हाँ, तो प्रतियोगी छात्रों, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। यानी बुरे वक्तों से घबराना नहीं चाहिए। कहा भी गया है, मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छुपाए रहता है, हम सब नहीं जानते। यानी अमंगलों में ही मंगल छुपा हुआ रहता है। एक जगह और इंग्लिश में लिखा है, व्हाट गॉड डज ही डज फॉर आवर गुड। यानी ईश्वर जो करते हैं सब हमारी ही भलाई के लिए करते हैं। तो दुनिया में हर सभी को बुरे वक्त और अच्छे वक्त आते रहते हैं, तो इसे भाई सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, तो प्रतियोगी छात्रों, आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, साधारण जोड़ यानी सिंपल एडिशन। इस पर हम देखते हैं, जैसे 8563, 3154 और 1059 को ये BSRB पटना 1995 में एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले देखो भाई, इकाई को इकाई के साथ जोड़ो, दहाई को दहाई के साथ जोड़ो और सैकड़ा को सैकड़ा, हजार को हजार, इस तरह से जोड़ेंगे। जैसे सभी के इकाई अंक को हम पहले जोड़ेंगे। ये 9 और 4 13, 13 3 16, 16 का 6 हुआ, हासिल 1 हो गया। फिर हासिल को अभी जोड़ लो 5। हाँ, तो ये 9 4 13, 3 16, 6 हासिल 1 हो गया। और 5 में अभी ही हासिल जोड़ लो, 5 1 6 हो गया, 6 5 11 हुआ, और 11 3 11 6 17 हुआ। 17 के साथ हासिल हो गया 1, और फिर हासिल को यहाँ 0 में जोड़ लीजिए तो 1 हो गया। 1 और 3, 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 5 7 हो गया। अब हजार वाले को जोड़ते हैं, तो 1 और 3 4, 8 4 12। यानी इस तरह से हम जोड़ेंगे, इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़े को सैकड़े के साथ, और हजार से हजार के साथ, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर ये पहले वाले में 5 अंक है, दूसरे में 4 अंक है, और तीसरे में 3 ही अंक है। और इस तरह से, जबकि ऊपर वाले में हमने बराबर अंक देखा कि सब में 4 4 अंक थे, और ये 3 अंक वाली संख्या, ये 4 अंक वाली संख्या, और ये है 5 अंक वाली संख्या, और इसको भी हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इकाई वाले को जोड़ेंगे, जैसे 2 2 4 2 6 हो गया। फिर दहाई वाले को जोड़ेंगे, 7 7 14, और 7 3 21, 21 के 1 हासिल हो गया 2, और फिर 2 को अभी सैकड़े वाले में 5 में जोड़ लीजिए, 5 2 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, और 12 5 17 हुआ, 17 के साथ हासिल हो गया 1। अब इसमें हजार नहीं है, अब इस हजार वाले में आइए, तो हजार वाले में पहले हासिल जोड़ लीजिए, 4 1 5 हो गया, और 5 3 8 हो गया। अब इसमें देखिए 4 अंक के बाद अब समाप्त हुआ, जबकि इसमें 5वां अंक 8 है, तो उसको हम ऐसे ही उतार दिया, क्योंकि अब जोड़ तो कहीं इसके आगे है नहीं। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। ये सब सामान्य नियम है कि इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़े को सैकड़े के साथ, इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। हाँ भाई, इसको एक ट्रिक के सहारे भी हम हल कर सकते हैं। ये तो सामान्य नियम था, अब ट्रिक के सहारे कैसे आप हल करेंगे? तो देखिए, 572, इसमें भी है 572, और इसमें भी है 572, लेकिन ट्रिक तभी लगेगा जब इकाई दहाई सैकड़ा यानी एक समान अंक मिलते हों। जैसे ये 572 572 572 3 गो है, इसीलिए 572 में हमने 3 से गुणा किया। और फिर ये देखिए 83 है, 83 है, और एक ही 4 बचा है, तो ये 83 और एक 4 को हम यहाँ जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, पहले हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी का 6, 17 का 21 हासिल 2, पंक्ति में 15 2 17 हासिल 1 बच गया है। तो 83 4 यानी 4 3 7, 1 हासिल हो गया 8, और इस 8 को उतार दिया, और देखिए ऊपर वाले से ये मिल गया। तो ये भाई तभी काम करेगा
यह ट्रिक तभी काम करेगा जब मिलता हुआ अंक हो। जैसे ऊपर वाले में तो मिलता हुआ नहीं था तो सामान्य नियम से ही जोड़ा गया, लेकिन इसमें मिलता हुआ अंक है तो ये ट्रिक काम में आ सकता है, जो जल्दी बनाने में हमारा मदद करेगा। तो आइए भाई, ये प्रतियोगी छात्रों से मेरा निवेदन है कि 1 मिनट में इन दोनों को आप जोड़िए और जोड़ने का प्रयास कीजिए, और 1 मिनट के अंदर ही जोड़ करके और फिर आप इसे मोबाइल पर जोड़ करके इसका आंसर मिला लीजिए, क्योंकि आंसर हमने नहीं लिखा है। तो आप इसे मोबाइल से जोड़कर फिर आप मिला लेंगे। पहले आप सामान्य नियम से जोड़ने का प्रयास करें। हाँ भाई, तो अब चलते हैं एक भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले कि मैं थोड़ा आपको इसे अवगत करा दूं, इसके लिए देखिए यहाँ पर हम चलने वाले हैं यहाँ भिन्नों का जोड़ घटाव। तो देखिए ये क्या है, 5.2/3 और यह है 2.3/4। इसका बेसिक रूल है कि आप पूर्णांक को हर से गुणा करें, ये 5 और 3 को गुणा करें और अंश को जोड़ दें। तो पहले हमने यहाँ उतार लिया है और 5 में 3 से गुणा किया तो 15 हुआ और 2 जोड़ दिए तो 17 हुआ और बाटा में 3 लिख दिया, प्लस फिर उसी प्रकार से 4 में 2 से यानी पूर्णांक और हर से हमने गुणा किया तो 4 दूनी 8 और अंश यानी 3 को हमने जोड़ा, यानी हर और पूर्णांक को गुणा कीजिए और अंश को जोड़िए। तो 4 दूनी 8 3 11/4 हुआ। सो इसके बारे में अगर आप जानते भी होंगे। और फिर इसमें देख लीजिए ये 3 और 4 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 4 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त होता है 12, क्योंकि इसमें कटने वाले अंक नहीं है तो चलते ही 12 गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 12। अब नियम है कि 3 से आप 12 को कटावें, कई बार कटता है तो 3 से 12 तो भाई 4 बार में कटेगा। उस 4 को अब 17 में गुणा कराएं तो 17 चौके हो गया 68, यानी हर से आप लघुत्तम को कटाइए और जितनी बार में कटता है उसको आप अंश में गुणा करके लिखें। जैसे आगे वाले में फिर देख लीजिए, 4 से हमने 12 को कटाया तो चलती ही 12 3 आया और उस 3 को फिर 11 में ये गुणा किया तो 11 3 33 आया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 की 1 हासिल 1 हुआ और 6 3 9 1 हासिल 10 हो गया और 12 से हमने ये लघुत्तम लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर 12 से देखिए भाई, पूर्णांक में अगर आपका सवाल है तो पूर्णांक में ही जवाब देना चाहिए। तो 12 से आप 101 में भाग दे दें तो 12/96 है ना। इससे अब आगे नहीं चलेगा क्योंकि 12/78 से अधिक हो जाएगा। तो 12/96 लिखने के बाद अब 11 में 6 घटेगा 5 आएगा और ये 9 9 कट जाएगा। अब इसका हम पूर्णांक बनाएंगे तो ये 8 पूर्णांक यहाँ लिखा गया और जो शेष बचेगा वो अंश में आ जाएगा और ये जो हर है 12 वो तो रहेगा ही, है ना। दो ही बात, भागफल को हम पूर्णांक बनाएंगे और जो शेष बचेगा उसको हम अंश में लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। लेकिन हाँ भाई, ये बात है कि ये थोड़ी लंबी विधि है और आप ट्रिक से आप कैसे इसे बनाएंगे, बहुत जल्दी से बना सकते हैं। सो आप प्रयास तो यही कीजिए कि आप अपने समय को बचाइए और समय को, क्योंकि उस प्रतियोगिता परीक्षा में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सो आप उस समय को बचाने के लिए ट्रिक का मदद लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, हम इसी मैथ को हम फिर ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो इसको ट्रिक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कितना आसान है। पहले पूर्णांक वाले को जोड़ो, 5 और 2 7 हो गया, पूर्णांक वाले को हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, है ना। और तब 3 से हम कटाएंगे 12 को तो 4 बार में कटेगा, 4 से 2 में गुणा किया तो 8 हो गया। और फिर 4 से 12 को कटाएंगे तो 3 आएगा और उस 3 को इस अंश वाले में गुणा कर देंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। और अब इस 7 को यहाँ हमने लिखा जो पूर्णांक था और 9 और 17 बाटा हो गया 12, है ना। 12 से आप भाग लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 12 से अगर आप भाग लगाएंगे तो 12 5 17, एक बार तो पूरा कटेगा
और 5 शेष बच जाएगा। तो जो 12 से आप भाग लगाएंगे तो एक भागफल जो आ रहा है उसी को इसमें जोड़ देंगे। तो 7 1 8 हो गया और 17 में से 12 जो घटा है वो 5 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर तो वही आ गया 8.5/12 और यह भी हो गया 8.5/12। तो ट्रिक के सहारे आप जल्दी बना सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा इसी पर हम देखने वाले हैं कि और सब कैसे कैसे मैथ बनेंगे। हाँ तो वही चलते हैं। देखिए भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब आते हैं तो ये 3 तरह के हम आपको बताने वाले हैं। समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस। देखिए ये आधार 3 है और यह भी आधार 3 है, यानी हर इनके बराबर हैं। तो अब कैसे आप बनाएंगे? बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये 5 और 4 जो पूर्णांक है इसको जल्दी से जोड़ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 5 4 कितना हुआ 9 हो गया। और इसके बाद ये चूंकि समान हर वाले हैं तो यहाँ पर 1 3 लिख दीजिए हर में, और ऊपर वाला सिर्फ जोड़ दीजिए 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 3 3 कट के 1 आएगा और 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत जल्दी आप ट्रिक के सहारे बना सकेंगे। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर के लिए हम ये 8.4/5 है, 3.2/5 है, इसमें भी हर आपका देख रहे हैं समान है ना। तो फिर आप क्या करेंगे 8 3 11 कर दीजिए पहले, और फिर 4 2 6 अब बटा में 5, और 5 से आप इसको भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 11 को यहाँ हमने लिख दिया। अब फिर इस पूर्णांक को 1 में मिला लीजिए तो 11 1 12 हो गया, 12.1/5 आ गया। तो प्रतिभागी छात्रों आपने समझा होगा कि ये कैसे बन रहे हैं। कि फिर से देख लीजिए एक बार, 8 और 3 ये जो पूर्णांक है पहले जोड़ लेंगे और फिर अंश वाले को जोड़ेंगे, 4 2 6 होगा, और हर तो भाई समान है तो इसको लिख देंगे, एक ठो लिख देंगे, और फिर 5 ये 11 यहाँ लिख देंगे, और इसको पूर्णांक में बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा 5 से भाग देने पर 1/1/5, क्योंकि भागफल 1 आएगा, और फिर 11 और 1 को आपस में जोड़ करके 12 बना लेंगे और इसको लिख देंगे। ये आपका बहुत जल्दी ही ट्रिक से बना सकेंगे। अब आइए, ये तो हर समान था, इसमें 3 3 था, इसमें 5 5 था। अब असमान आधार का भिन्न, कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि भाई हर जो होगा एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए 4/7 है प्लस 3/8 है, इसमें हर एक समान नहीं है जैसा कि ऊपर बताया गया था। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लिए हमने, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा कराइए। कैसे? तिरछा तिरछी। देखिए पहले ये 4 8 है 32 और 17 का 21, और नीचे वाले को ये लघुत्तम बना लीजिए 8 7 56, यानी 7 × 8 56 हो गया। ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया। हाँ जी, आपका बन कर ये तैयार हो गया। इस तरह से आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। हाँ अब आइए अगला फिर है 2.3/4। ये पूर्णांक में नहीं था, और लेकिन ये हमने पूर्णांक में लिया कि आप इसे भी समझें। 2.3/4 है, 5.4/7 है। तो सबसे पहले हमने कहा कि पूर्णांक को आप जोड़ लीजिए। देख लीजिए 2 और 5 7 हमने ले लिया, और अभी हमने कहा कि भाई अगर हर समान नहीं है तो आप तिरछा तिरछी गुणा करा लीजिए। तो 3 7 21 हो गया, और 4 4 16 हो गया, और इसको अब हम जोड़ना चाहेंगे तो 7 पहले यहाँ लिख दिया, और 6 1 7 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और फिर 28 लिख दिए। अब देखते हैं कि ये 37 जो है 28 से अधिक है, तो भाग देने पर एक पूर्णांक निकलेगा इसमें से, यानी 37 में से 28 आप घटा दीजिए तो 17 में से 8 घटेगा 9 बच जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, और वो जो एक जो पूर्णांक बना वो 7 में आप जोड़ लें तो 8 हो गया। ये कब नियम लागू होगा? जब अंश हर से अधिक हो, यानी 28 से 37 अधिक है
तभी ना भाग लगेगा। अब इसमें तो भाग नहीं लगा भाई, देख लीजिए ये 53 था, ये 56 था, तो इसमें तो भाग लगने वाला नहीं था, तो इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। लेकिन इसमें तो भाग लगता है, तो भाग लगेगा तो एक बार तो पूरा जाएगा, एक बार पूरा कटेगा तो भागफल एक तो पूरा हो ही जाएगा, और शेष बचेगा 9, तो उसी भागफल को इस 8 में जोड़ दिया गया, 7 में जोड़ करके 8 बनाया गया। अगर आप इसका बेसिक रूल से बनाना चाहते हैं, थोड़ी लंबी प्रक्रिया होगी, जैसे आप इसको यहाँ पर उतार लिया और बेसिक रूल से बनाना चाहते हैं, तो 4 दूनी 8 और ये 3 जोड़ेंगे 11 बटा में 4 आया, फिर 7 5 35, ये गुणा करते हैं और 4 जोड़ लेते हैं, 7 5 35 से 4 39 बटा 7 आया, और ये इसका एलसीएम हम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 7 चौके 28 हुआ। अब तो रूल है कि 4 से आप 28 को कटावें, तो 4 सत्ते 28, 7 बार में कटता है, उस 7 को 11 में गुणा कराएं तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। फिर 7 से आप इसको कटाएं तो 7 चौके 28 आएगा, और उस 4 को अब इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 है, और 3 चौके 12, 3 15, इस तरह से। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 7 6 13, अब 5 7 12, एक हासिल 13 और एक हासिल 2 हुआ, यानी 233 बटा 28 हुआ। अब आपको क्या करना होगा, फिर 28 से आपको इसमें भाग देना होगा, तो भाग देने पर भाई भागफल आएगा 8 और शेषफल आएगा 9, और 28 ये तो हर में रहेगा ही। तो इस तरह से आंसर तो भाई उतना ही आया, लेकिन यह जो प्रक्रिया है लंबी है, सो थोड़ा आप इसमें ट्रिक का सहारा लेते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं, अभी हमने देखा क्या, समान हर वाले भिन्न, जैसे इसमें 3 3, इसमें 5 5 समान हर वाले था, और अभी हमने देखा असमान आधार का भिन्न, यानी फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस, इसमें बेस डिफरेंट है, अलग अलग है। देखिए 4 7 है, 8 7 है, तो ये डिफरेंट है तो डिफरेंट रूल पर चलेंगे। इस तरह से आपको हमने बताया कि तिरछा तिरछी गुना करके, और तब ही, और लघुत्तम के लिए तो ये गुना होगा ही। तो अब चलते हैं, हाँ भाई, तो ए बी 2 प्रकार का हमने बताया आपको, जोड़ने का, भिन्नों का जोड़ बताया। अब ये तीसरा प्रकार से देख लीजिए, लिखे हैं उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। उभयनिष्ठ का मतलब एक हर से दूसरा हर कटेगा, देखिए 3 से 9 कट रहा है ना, ये 5 से 10 कट रहा है, ये 2 से 4 कट रहा है, ये 2 से 4 से 6 सब कटने वाले हैं। तो ये देखिए उभयनिष्ठ आधार वाले भिन्न है, यानी 3 से 9 कट रहा है। इसके लिए हमको अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, गुणा नहीं करना होगा। देखो भाई 3 से आप 9 जब कट गया तो यही जो बड़ा अंक है, बड़ा हर का मान है, यही एलसीएम हो जाएगा, यानी हर का एलसीएम 9 है, जो बड़ा है उसी को हम यहाँ लिख लेंगे, है ना। चूँकि 3 से 9 कट रहा है तो यही एलसीएम बनेगा, आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अब रूल है कि 3 से आप इसको कटाएं, तो 3 से कटाइएगा, तितरी का 9 2 बार में कटेगा, तितरी का 9 3 बार में कटेगा, और उस 3 को इस अंश में गुणा करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये तो 9 बराबर ही है, ये हर इस हर के बराबर ही है, तो इसको भी बराबर ही लिख लीजिए, क्योंकि 9 से 9 कटाइएगा तो 1 आएगा, और 1 से 4 गुणा कीजिएगा तो 4 ही रह जाएगा। यानी अगर ये बराबर लघुत्तम के बराबर हर है तो अंश वाले को ऐसा ही उतार लीजिए, और फिर इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 बटा 9 हो गया, और 9 से आप इसको भाग दीजिए, यानी एलसीएम में जो है उसमें हर से भाग दे दीजिए, यानी और अंश में गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ये 9 से हमने भाग दिया, तो भाग देने के बाद 1 बटा 9 आएगा, क्योंकि 9 से भाग देने पर भागफल 1 आएगा और शेषफल भी 1 आएगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ 9 लिखा है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे तो यहाँ समझ लीजिए भाई, 10 में आप 9 से भाग देंगे तो 1 बार ऐसे आएगा और 1 शेष बचे, तो यही भागफल जो होगा, ये भागफल यही बन जाएगा पूर्णांक, और ये जो शेष बचेगा यही लिखा जाएगा अंश में, है ना। और ये तो 9 रहेगा ही। तो इसी प्रकार आते हैं आगे, अगला प्रश्न है,
ये है 4.2/5, इसमें पूर्णांक नहीं लिया गया था, इसमें पूर्णांक है। और 2 टर्म है 4.2/5, 3.3/10। तो इसको आप क्या करेंगे कि पूर्णांक तोड़िए नहीं, पहले आप पूर्णांक को जोड़ लीजिए। देखिए 4 और 3 7, ट्रिक के सहारे जल्दी बनाएंगे। 4 और 3 7 रख दीजिए, और फिर हम 5 से देख रहे हैं कि 10 कट रहा है, तो यही 10 बड़ा जो हर है वही बड़ा हर का अंक हो जाएगा एलसीएम, उसको लिख देंगे। अब 5 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में कट रहा है, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 आएगा। और अभी अभी आपको बताया कि 10 है, ये 10 बराबर ही है, तो इसको भी बराबर उतार लीजिए, है ना। जब बराबर बराबर रहे हर और लघुत्तम, तो आप बराबर अंश को उतार लीजिए। और इसके बाद ये 7 को यहाँ लिख लीजिए, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये 10 है। अब तो 10 से भाग लगेगा नहीं 7 में, तो इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा 7.7/10। अब आते हैं तीसरा, इसमें 3.3/4 है, 6.1/2 है, इसमें भी 2 से ये 4 कट रहा है। तो देखिए अभी अभी हमने क्या कहा था कि पहले आप पूर्णांक वाले अंक को जोड़ लीजिए, यानी सबसे पहले आप इस 3 को और 6 को जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 हो गया। और फिर 4 2 का लघुत्तम, इसमें जो बड़ा अंक 4 है वही हो जाएगा। और आप जब ये 4 से कट कर 1 ही हो जाएगा, तो 3 भी तो 1 में गुणा करेंगे 3 ही रहेगा। यानी जब ये 4 4 बराबर है, हर और लघुत्तम बराबर है, तो अंश वाले को भी वैसा ही उतार लीजिए। और लेकिन ये तो बराबर नहीं है, तो 2 से इसको कटाइए, तो 2 बार में कट रहा है, तो उस 2 को 1 में गुणा कर लीजिए, तो 2 हो जाएगा। यानी 2 से 4 कटाएंगे तो 2 आएगा, उस 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इस 9 को लिख लीजिए, और 3 2 5 करिए, और ये 4 कीजिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 से तो 5 ही बड़ा है, तो भाग लग जाएगा। तो भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 1 इसी के जैसा एक बार भागफल लगेगा, और एक शेष बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 यहाँ लिख दिया, और इसमें भाग 5 में 4 से भाग देने पर एक भागफल आएगा और एक शेष हो जाएगा। तो भागफल यहाँ लिखेंगे और शेष यहाँ लिखेंगे, और 4 तो मैंने रहेगा ही। अब ये 9 और 1 को आपस में जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 9 1 10, और 1/4 को लिख लीजिए। बस ये रहा आंसर। हाँ भैया, अभी तो हम ये 2 पद लिए थे, 2 टर्म का था। अब 3 टर्म लेकर आपको समझाने वाले हैं कि आप अच्छी तरह से समझें। तो देखिए 3 टर्म हमने यहाँ लिया है, 2.1/2, 3 प्लस 3.1/4 प्लस 7.5/6। तो सबसे पहले पूर्णांक अंक को आपको हमने कहा बार बार कि जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 3 5 7 12 लिख दिया यहाँ, है ना, 12 लिख दिया। अब हमारे पास 6 4 और 2 का लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए आप लघुत्तम जैसा सीखे हैं वैसे निकालिए, नहीं तो एक तरीका आपको हम बताते हैं कि देखिए छोटे अंकों से बड़े अंक को कटाइए। अगर कट जाता है तो वही बड़ा अंक लघुत्तम हो जाएगा। जैसे 2 से तो 6 कट जाएगा, लेकिन 4 से तो ये नहीं कटेगा। तो जब 4 से नहीं कटेगा ये 6, तो 6 हमारा लघुत्तम नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, इस 6 को दुगना कर देंगे, और दुगना करने से अब मिलेगा हमको 12। अब देखेंगे कि 12 जो है इन दोनों हर से कटता है कि नहीं। तो 12 2 से भी कटेगा, और 12 4 से भी कटेगा, तो वही 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम अलग निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप ऐसे ही एलसीएम जल्दी से निकाल सकते हैं। फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं कि 2 4 6 का एलसीएम आपको पता लगाना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप देखिए कि ये जो बड़ा अंक है उसमें छोटे से कटता है कि नहीं। तो 2 से तो भाई 6 कट जाएगा, 2 3 6, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो अब हमारी नहीं कटेगा, तो ये 6 हमारा लघुत्तम नहीं हो सकता। तो आप इसको अब दुगना कीजिए। तो 6 दूनी 12 हमने किया। अब देख रहे हैं कि 4 से आराम से कट रहा है,
है ना। अभी भी अगर नहीं कटे तो फिर तिगुना करेंगे, चौगुना करेंगे, पचगुना करेंगे, आखिर कहीं ना कहीं वो अवश्य कटेगा और वही बड़ा अंक आपका लघुत्तम हो जाएगा। इस प्रकार आपको अलग से कहीं लघुत्तम बच्चों की तरह तीसरा चौथा की तरह नहीं निकालना है, आपको जल्दी से कैसे लघुत्तम होगा इसके लिए भी सीख लेना है। तो अभी अभी हमने बताया कि ये लघुत्तम हो गया 12। अब हम ये तो जोड़ ही लिए हैं, 2 3 5 7 12 और ये 2 से कटाएंगे 12 को तो 6 आ जाएगा और उस 6 को 1 में गुणा किए तो 6 हो गया। फिर 4 से 12 को कटाएंगे तो 4 3 12 3 आएगा, है ना। और उस 3 को 1 में गुणा कराएंगे तो 3 ही हो जाएगा। यानी हर से भाग देंगे और उसके अंश में गुणा करेंगे जितनी बार कटता है। जैसे फिर से देख लीजिए, 6 से हमने 12 को कटाया, ये हर है 6 हर से हमने 12 को लघुत्तम को कटाया तो 2 आया, 6 दूनी 12, उस 2 को इसके अंश में गुणा कराइए तो 5 दूनी हो गया 10 और जल्दी से इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 10 19 आ जाता है ना। तो 12 को तो हमने यहाँ लिख दिया और 10 6 3 9 10 19 आ रहा है। अच्छा, एक बात आपको एक ऐसे भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे ही 12 है तो आप इसमें से 12 साफ छोड़ दीजिए। जैसे 10 है और ये 3 है तो इसमें से 2 को ले लेते हैं 10 में तो 12 हो जाएगा। तो अब उसको छोड़ दीजिए अकेला, अब इसमें 1 बचेगा और ये 6 है तो 6 एक साथ यहाँ लिख दीजिए और वो जो 12 बना है वो आपका एक पूर्णांक बनेगा, उसी को यहाँ लिखना है और 12 एक 13 पूर्णांक 7/12 हो जाएगा। अगर इसमें आपको झंझट लगता है तो आप जोड़ दीजिए, 6 3 9 10 19 आएगा और 19 में आप 12 से भाग दे दें तो 12 से भाग देंगे तो एक भागफल आएगा, 7 आपका शेष आ जाएगा। तो 12 7 19, इस तरह से आपका ये 12 से समझ रहे हैं ना। 6 3 9 7, 6 3 9 और 10 19, 19 में आप 12 से भाग देंगे तो आपका भागफल 1 आएगा और शेष 7 बचेगा। तो भागफल यहाँ लिखेंगे और शेष यहाँ लिखेंगे। फिर 12 में 1 को हम जोड़ लेंगे, 12 में 1 को हम जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा और 7/12 हो गया। इस तरह से भाई, अब चूँकि समय इसमें ज़्यादा हो गया, फिर अगले दिन फिर आगे हम बताएंगे, लेकिन आपके लिए हम कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न है, यहाँ पर आपका अभ्यास का प्रश्न है। तो देखिए ना, यहाँ पर अभ्यास का क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है 2 पूर्णांक 1/3 जोड़ 1 पूर्णांक 2/3, दूसरा है 2/3 जोड़ 3/4 जोड़ 5/6 और फिर आगे है 2 पूर्णांक 1/2 जोड़ 3 पूर्णांक 1/4 7 पूर्णांक 5/6। फिर अगला है 1/3 प्लस 5/6 11/12। फिर अगला है 3/4 जोड़ 2/8। फिर अगला है 3/2 5 प्लस 5/3 जोड़ 1/2। हाँ, तो आपने देखा कि 6 गो हमने प्रश्न दिया है, कुछ है 2 टर्म वाले और कुछ हैं 3 टर्म वाले। तो 3 पद वाले भी हैं और 2 पद वाले भी हैं और इन सबों का आंसर इसी में मिक्स है। सो आपको जोड़ा लगाना है भाई। हाँ, तो ये तो आपको मेहनत करना होगा और इसमें एक शर्त हमने रख लिया है, चूँकि आपके एग्ज़ाम में आप प्रतियोगी हैं और प्रतियोगियों को भाई समय सीमा के अंदर काम करना होता है। अगर आप समय पर सभी काम को नहीं करते हैं, समय को नहीं बचाते हैं और जल्दी स्पीड नहीं बढ़ाते हैं तो उस हालत में आप जानते हुए भी आप मैथ नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आपका कोशिश, आप जानते रहेंगे लेकिन फिर भी आप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए कि समय सीमा के अंदर काम करना होता है और वो समय बहुत कम दिया जाता है। इसीलिए स्पीड बढ़ाने के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसे आपको तो करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि सही जोड़े लगावें और 1 मिनट में आप सभी का सही जोड़ा लगा लेते हैं तो आप द बेस्ट हैं। अगर आप 2 मिनट में ये सभी का जोड़ा सही लगाते हैं तब आप बेटर हैं। अगर आप 3 मिनट में सभी का जोड़ा लगा लेते हैं तब आप गुड हैं। और भाई अगर 3 मिनट से ज़्यादा समय लिया तो आप अभी प्रतियोगिता के लायक नहीं हैं। इसीलिए आप बार बार प्रयास कीजिए कि 3 मिनट से ज़्यादा हमें ना लगे, है ना।
1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, अधिक से अधिक 3 मिनट ही लगे, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। अन्यथा भाई आप प्रतियोगिता के लायक नहीं बनेंगे और तब आप युद्ध के मैदान से भाई हार के ही आ जाएंगे। तो आप हारिए नहीं, जीतने का प्रयास कीजिए। हाँ तो जय हिंद प्रतिभागियों। हाँ तो बस प्रतियोगियों, आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।